स्वामी विवेकानंद और कर्म योग। स्वामी विवेकानंद भारतीय संत, दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धर्म को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। उनका पूरा जीवन कर्म योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा का मार्ग स्वामी विवेकानंद के लिए न केवल आध्यात्मिक मार्ग था बल्कि समाज के उत्थान का साधन भी। उन्होंने कर्म योग के सिद्धांतों को समझाया और जीवन में लागू करने की प्रेरणा दी। उनके कर्म योग के सिद्धांत और उनके जीवन का उद्देश्य सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्म योग का अर्थ। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म के माध्यम से योग अर्थात कार्यों और कर्तव्यों के माध्यम से ईश्वर या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। गीता के अनुसार कर्म योग का सार है कर्म करो परंतु फल की आशा मत करो। इसका अर्थ यह है कि कार्य अपने आप में पूरा हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से रहित होना चाहिए। कर्म योग व्यक्ति को सच्ची आजादी और शांति की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति निस्वार्थ भावना से समाज के लिए कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद और कर्म योग। स्वामी विवेकानंद भारतीय संत, दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धर्म को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। उनका पूरा जीवन कर्म योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। कर्म योग यानी कर्म के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा का मार्ग स्वामी विवेकानंद के लिए न केवल आध्यात्मिक मार्ग था बल्कि समाज के उत्थान का साधन भी। उन्होंने कर्म योग के सिद्धांतों को समझाया और जीवन में लागू करने की प्रेरणा दी। उनके कर्म योग के सिद्धांत और उनके जीवन का उद्देश्य सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्म योग का अर्थ। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म के माध्यम से योग अर्थात कार्यों और कर्तव्यों के माध्यम से ईश्वर या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। गीता के अनुसार कर्म योग का सार है कर्म करो परंतु फल की आशा मत करो। इसका अर्थ यह है कि कार्य अपने आप में पूरा हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से रहित होना चाहिए। कर्म योग व्यक्ति को सच्ची आजादी और शांति की ओर ले जाता है, जहां व्यक्ति निस्वार्थ भावना से समाज के लिए कार्य करता है। स्वामी विवेकानंद और कर्म योग का परिचय। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कर्मयोग जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिससे व्यक्ति अपनी और समाज की उन्नति कर सकता है। उन्होंने कहा कि कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति सच्ची भक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग को केवल एक आध्यात्मिक मार्ग नहीं माना बल्कि इसे समाज सेवा और मानवता की सेवा का साधन भी बताया। उनके विचारों में कर्म और सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू थे और वे हमेशा समाज की सेवा के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की बात करते थे। कर्म योग के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के अनुसार कर्म योग के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। निस्वार्थ भाव से कार्य करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें किसी भी कार्य को करते समय निस्वार्थ होना चाहिए। ये कार्य के प्रति समर्पण को बढ़ाता है और व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष देता है। फल की इच्छा छोड़ना। कर्म योग का मुख्य सिद्धांत यह है कि हमें फल की इच्छा छोड़कर ही कार्य करना चाहिए। ये हमें कर्तव्यों में ईमानदारी से जुटने की प्रेरणा देता है और जीवन में संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। उन्होंने समाज के प्रति सेवा के कार्य को सर्वोच्च स्थान दिया और कहा कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। ध्यान और कार्य का संतुलन। कर्म योग में ध्यान और कार्य के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। ध्यान से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों में एकाग्रता ला सकते हैं। समानता का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग के माध्यम से समाज में समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी को समाज में एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इससे समाज में भेदभाव समाप्त होता है और सभी को बराबरी का दर्जा मिलता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और कर्म योग। स्वामी विवेकानंद का जीवन कर्म योग का अद्वितीय उदाहरण था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वे निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में जुटे रहे और उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि कर्म ही धर्म है। उन्होंने जीवन को कर्म का मार्ग माना और हर किसी को कर्म योग का पालन करने की सलाह दी। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाए और समाज की सेवा के लिए आगे आए तो विश्व में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा और आध्यात्मिक उत्थान था। ये संस्था उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर आधारित थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना था। इस मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग का वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत किया। रामकृष्ण मिशन के तहत शिक्षा, चिकित्सा, अनाथाश्रम और विपत्ति के समय सहायता जैसे कार्य किए जाते हैं।
स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर हम समाज की सेवा कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा धर्म है और यही सच्चा कर्म योग है। विश्व धर्म महासभा में कर्म योग का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से विश्व को कर्म योग के सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में कर्म का विशेष महत्व है और कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि केवल कर्म से ही व्यक्ति समाज और स्वयं के लिए कुछ कर सकता है और इसका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होना चाहिए। कर्म योग और समाज सेवा। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि कर्म योग का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा और समाज के सभी लोगों की भलाई है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है तो उसका उद्देश्य केवल स्वयं का लाभ नहीं होता बल्कि समाज की सेवा भी होती है। वे सभी से आग्रह करते थे कि अपने जीवन को कर्म योग में समर्पित करें और समाज की सेवा करें। उन्होंने ये भी कहा कि कर्म योग के माध्यम से समाज में समानता और भाईचारे की भावना का विकास होता है। जब हर व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव से दूर रहता है तो समाज में शांति और सौहार्द की भावना का निर्माण होता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन और कर्म योग का संदेश आज के समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका मानना था कि कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है बल्कि समाज में भी सुधार ला सकता है। निस्वार्थ भाव से कार्य करना, समाज की सेवा करना और हर कार्य में ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना, यही कर्म योग का सार है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में जो उपदेश दिए वे सभी के लिए प्रेरणादायक हैं और हमें अपने जीवन में उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। उनके कर्म योग के सिद्धांत हमें समाज सेवा और आत्मिक उत्थान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का कर्म योग का संदेश हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने और निस्वार्थ सेवा की भावना के साथ समाज में सुधार लाने की प्रेरणा देता है।